हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। तीसरी बाजार में बुजुर्ग महिला की हुई मौत। मुहर्रम जुलूस में डीजे की तेज आवाज बनी वजह। दवा लेने आई थी बाजार। गिरिडीह में मुहर्रम पर निकला ऐतिहासिक अखाड़ा। या हुसैन के नारों के साथ पारंपरिक खेलों और हैरत अंगेज करतबों का किया गया प्रदर्शन। सुरक्षा की रही पुख्ता व्यवस्था। कोयला चोरों का गिरिडीह में कहर। सीसीएल कर्मियों और महिला गार्डों पर कोयला चोरों ने किया दिन दहाड़े हमला। 7 सुरक्षा गार्ड हुए घायल। और जन्मदिन पर इंसानियत की अनूठी मिसाल। श्रीलंका बाबा स्टील प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अभिषेक कुमार ने किया रक्तदान। 100 से ज्यादा लोगों ने बढ़ाया हाथ। गिरिडीह तीसरी आसामी मुहर्रम जुलूस के दौरान बज रहे डीजे की तेज आवाज से एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान डुमरी थाना क्षेत्र के पढ़िया टांड निवासी स्वर्गीय सीताराम पांडे की पत्नी कौशल्या देवी के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक कौशल्या देवी खांसी की दवा लेने इसरी बाजार स्थित अर्चना मेडिकल पहुंची थी। इसी दौरान बाजार से मुहर्रम का जुलूस गुजर रहा था और तेज आवाज में डीजे बज रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार डीजे की तेज ध्वनि को वह सहन नहीं कर सकी और असंतुलित होकर दवा दुकान के सामने ही गिर पड़ी। स्थानीय लोगों की सूचना पर निमियाघाट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को डुमरी रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर डुमरी सीओ शशि भूषण प्रसाद भी अस्पताल पहुंचे और परिजनों से मिलकर सांत्वना दी। इस दौरान सीओ शशि भूषण प्रसाद ने कहा कि वृद्ध महिला की मौत डीजे की आवाज से हुई या किसी अन्य कारण से, इसकी पुष्टि मेडिकल टीम की रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। बताया गया कि मृतका अपने मायके पढ़िया टांड में रहती थी और उनका कोई संतान नहीं है। घटना की सूचना पर गांव से कई ग्रामीण अस्पताल पहुंचे और शव को एम्बुलेंस से गांव ले जाया गया। घटना के बाद इलाके में शोक और मातम का माहौल है। इलाज करवाने के लिए गया था, उसी में जो है आवाज वाला गिर गया था। हेलो इलाज नहीं भेल। इलाज मैंने भातवा जाके हम होटल में तकर बाद हम लगल रखन मेडिकल। हाँ, मुझे भी सूचना प्राप्त हुई है कि श्री बाजार में अर्चना मेडिकल के पास एक वृद्धा जो कि गिर के मौत हो गई। लगभग उनका उम्र 72 साल था। डीजे तो बज रही थी, आगे पीछे थी डीजे, लेकिन ये तो मेडिकल टीम बताएगी कि किस कारण से इनकी मृत्यु हुई है। फिलहाल तो अभी मैं उनका आश्रित से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन चूँकि ये एकल महिला है, ये अपने मायके में रहती थी। इनका पति का देहांत पूर्व में ही हो चुका है और इनका कोई पुत्र या पुत्रियाँ नहीं थी। तो लोगों का कहना है, उनके सगे संबंधियों का कहना है कि हम लोग इनका दाह संस्कार करेंगे।
गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत न्यू गिरिडीह के समीप गादी गांव में रविवार की शाम आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला गंभीर रूप से झुलस गई। मृतका की पहचान 34 वर्षीय फुलवा देवी के रूप में हुई है, जबकि घायल महिला मनीता देवी बताई जा रही है। दोनों महिलाएं बेंगाबाद के सोनबाद पतारी गाँव की रहने वाली थी। घटना रविवार को करीब 5 बजे उस वक्त हुई जब दोनों महिलाएं शौच के लिए खेत की ओर जा रही थी। इसी दौरान मौसम अचानक बिगड़ गया और तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरी। बिजली की चपेट में आने से दोनों महिलाएं बुरी तरह झुलस गई। स्थानीय ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर दोनों को तुरंत गिरिडीह सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने फुलवा देवी को मृत घोषित कर दिया। वहीं मनीता देवी की हालत अभी नाजुक बनी हुई है और इलाज जारी है। इस घटना के बाद मृतक के परिवार में मातम पसरा हुआ है। ग्रामीणों के अनुसार वज्रपात की आवाज इतनी तेज थी कि पूरा इलाका थर्रा उठा था। इधर परिजनों ने घटना की सूचना बेंगाबाद थाना पुलिस को दे दी है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मैदान शौच करने के लिए बाहर गए थे और उसी के बीच पानी जो है पड़ने लगा और पानी पड़ने के कारण जो है बिजली कड़का और बिजली कड़कने के बाद जो है खेत में गिर गई अचानक और वही में जो है बेहोशी की हालत में रोड पर लेके गए हम। और वहाँ से फिर मन्नू बोल के एक फैक्ट्री खोला है, उसी का गाड़ी से लेके फिर हम सदर हॉस्पिटल लेकर आए। अभी एक लेडीज और थी, दोनों आदमी साथ में ही और दोनों एक ही घर का मतलब आदमी है। क्या नाम था? नाम था फुलवा देवी बोल के और एक और उसका है अनीता देवी। फुलवा देवी को एक्सपायर कर गई है और एक तो जो है वो तो अभी यहीं एडमिट किया हुआ है। हज़रत इमाम हुसैन और करबला के शहीदों की याद में मुहर्रम के मौके पर अकीदत और गम के माहौल के बीच ताजिया जुलूस निकाला गया। सुबह से या अली या हुसैन के नारों की गूंज के साथ हर तरफ मातम और इमाम हुसैन की कुर्बानी की याद में नोहा पड़े जा रहे थे। अकीदतमंद ताजिए के साथ करबला की ओर रवाना हुए और या हुसैन की सदाओं के बीच जुलूस में शामिल रहे। बच्चों, बुजुर्गों, युवाओं की भारी तादाद दिखी। जुलूस के दौरान कई जगह पारंपरिक खेल, सीपर, तलवार और लाठी का प्रदर्शन भी किया गया। शांति और भाईचारे के माहौल में ताजिया जुलूस संपन्न हुआ और लोगों ने अमन और सलामती की दुआ की। हजरत इमाम हसन और हुसैन की शहादत में मनाए जाने वाले मुहर्रम के मौके पर रविवार को अहले सुबह पूरे गिरिडीह जिले में अखाड़ा निकाला गया। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक विभिन्न अखाड़ा कमेटियों ने या अली या हुसैन के नारों के साथ पारंपरिक खेलों और हैरत अंगेज करतबों का प्रदर्शन किया। शहर के मौलाना आजाद चौक, भंडारी डी, शास्त्री नगर, मोहनपुर और उपनगरी पचम्बा में दर्जनों अखाड़ा कमेटियों के खिलाड़ी जुटे। कई तलवारबाजी और लाठी की पारंपरिक कला दिखी तो कई युवाओं ने एक दूसरे के ऊपर चढ़कर पिरामिड बनाया और हुसैनिया निशान लहराया। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक इन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक खेलों को देखने के लिए मौजूद रहे और चारों तरफ या हुसैन के नारों की गूंज सुनाई दी। वहीं पूरे जिले में मुहर्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सदर एसडीएम श्रीकांत यशवंत, एसडीपीओ जीत मोहन उराव, डीएसपी नीरज सिंह, इंस्पेक्टर कौसर अली, नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, पचम्बा थाना प्रभारी मंटू कुमार समेत बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात रहे। ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई और हर गतिविधि पर अधिकारियों की पैनी नजर रही। सभी इलाकों में शांति और भाईचारे के साथ मुहर्रम का पर्व मनाया गया। हमने वापस नहीं लौटेंगे और कश्ती को जलाने का जब पार उतर जाएंगे अब तो
हमारे माननीय उपायुक्त महोदय जो इसी रास्ते से आ रहे हैं, तो अगर वो आ जाते हैं तो हमारे जो वॉलंटियर्स हैं बहुत मेहनत करते हैं ये लोग, ऐसे ही नहीं 10 मिनट का वक्त मिलता है बनाने के लिए हर जगह पर ये मौजूद रहेंगे। और ये सात 8 6 लिखे हुए हैं, इनके सलामे अखाड़ा आगे आगे चलते हुए और सर पे कफन लड़ना है ये सबके अधिकार के लिए। शराफत कम नहीं होगा। आपका टाइम 8 मिनट बचा हुआ है जी, 10 मिनट में 8 मिनट बचा हुआ है। 10 मिनट को समंदर में कर लिया और मिट्टी में मिलकर मिट्टी का हकदार तो नहीं आज अच्छे आगे चलते हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए शराफत कम समंदर में कर लिया आगे चलते हिंदुस्तान की हिफाजत खासकर से भूपेंद्र भैया और न्यूज 9 से ताजी मौजूदा जो कि कंटिन्यू जगह पर हम लोग बैठे हुए हैं। याद रखिएगा के बाद सूखने लगे तो जलाने के काम आए। तलवार सेवा और मानवता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए श्री लंगटा बाबा स्टील प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अभिषेक कुमार ने अपने जन्मदिन के खास मौके को एक यादगार और प्रेरणादायक पहल के रूप में मनाया। रविवार को जन्मदिन पर उन्होंने फैक्ट्री परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसकी शुरुआत स्वयं अभिषेक कुमार ने रक्तदान कर की। उनकी इस पहल से प्रेरित होकर श्री लंगटा बाबा स्टील के करीब 100 कर्मचारियों ने भी रक्तदान किया और अपने डायरेक्टर को जन्मदिन की बधाई देते हुए खुशी जाहिर की। इस पुनीत कार्य के जरिए कंपनी ने न सिर्फ जरूरतमंदों की मदद का रास्ता खोला, बल्कि सामाजिक सरोकारों में अपनी गहरी आस्था भी दिखाई। इस मौके पर अभिषेक कुमार ने कहा कि रक्तदान महादान है और किसी के जीवन को बचाने के लिए हर व्यक्ति को आगे आना चाहिए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि वर्ष में कम से कम 4 बार रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर को कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि रक्तदाता खुद कई बीमारियों से सुरक्षित रहता है। अभिषेक कुमार ने थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारी का जिक्र करते हुए कहा कि आज भी कई मरीज ऐसे हैं जिन्हें लगातार खून की जरूरत होती है। ऐसे में हर व्यक्ति का छोटा सा योगदान किसी के लिए जिंदगी बन सकता है। उन्होंने इस पहल को इंसानियत की सेवा बताया और सभी से इस नेक कार्य में भागीदारी करने की अपील की। सबसे पहले तो आप सभी को मैं धन्यवाद। आज हमारा जन्मदिन है, इसके खुशी में हमने एक प्लानिंग किया, हमारे से सारे टीम मिलके ये हम लोग ने उद्देश्य दिया कि हमारे शहर में लगभग थैलेसीमिया का आज के डेट में 200 मरीज है और हर लोग के पास अभी ब्लड का बहुत ज्यादा किल्लत हो रहा है। हम लोग ने सारी टीम ने मिलके ये चीज डिसीजन लिया कि हम लोग सब मिलके ब्लड डोनेट करें और थैलेसीमिया जितने मरीज है उन लोग सबके पास प्रचुर मात्रा में ब्लड पहुंचे। इस अवसर पर कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने अभिषेक कुमार के इस सराहनीय कदम की जमकर तारीफ की और कहा कि उनके जैसे समाजसेवी और सकारात्मक सोच वाले उद्यमी ही समाज में असली बदलाव ला सकते हैं। ब्लड डोनेशन, ब्लड ऐसा चीज है जो कोई भी कारखाना में नहीं बनता है। ह्यूमन बॉडी इज द ओनली सोर्स फॉर दिस ब्लड। तो कोई भी इंसानियत के नाते सबको ब्लड डोनेट करना चाहिए
और हम लोगों का जो कंपनी का डायरेक्टर है श्री अभिषेक जी, उनका बर्थडे में वो जो इनिशिएटिव लिए ब्लड डोनेट के माध्यम से सबको, मतलब टोटल झारखंड के पास ये मैसेज पहुंच रहा है कि हम लोग एक फैक्ट्री में टीएमटी बनाते हैं, लेकिन ऐसा कोई फैक्ट्री नहीं है जहां पे ब्लड बन सकता है। तो सब कोई आगे आओ, ब्लड डोनेट करो, बिकॉज ओनली ब्लड कैन सेव आवर लाइफ। So donate blood, save life, and voluntary blood donors is the only thing there. By that way we can donate the bloods. इसके लिए मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ अभिषेक जी को, सूरज जी को, जो उन लोगों का बर्थडे में ये स्पेशल इनिशिएटिव लिया है। तो सब कोई आगे आओ और आगे ब्लड डोनेट करो। जिले के सीसीएल कोयलियरी के सीपी साइडिंग में कोयला चोरों ने खुलेआम तांडव मचाया है। इस दौरान चोरी का विरोध करना सीसीएल कर्मियों और महिला होमगार्डों को महंगा पड़ गया। चोरों ने बेखौफ होकर हमला कर दिया, जिसमें 5 सीसीएल कर्मी और 2 महिला होमगार्ड बुरी तरह जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि कोल साइडिंग में कुछ लोग अवैध तरीके से कोयला चोरी कर रहे थे। जैसे ही सीसीएल के कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों ने इसका विरोध किया, चोरों की भीड़ हिंसक हो गई और लाठी डंडे से हमला बोल दिया। हालात इतने बेकाबू हो गए कि ड्यूटी पर तैनात महिला होमगार्डों के साथ भी बदसलूकी की गई। घटना की खबर मिलते ही सीसीएल प्रबंधन और पुलिस महकमे ने इस मामले को गंभीरता से लिया। जानकारी मिलने पर पुलिस अवर निरीक्षक संजय कुमार की अगुवाई में टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक कोयला चोर फरार हो चुके थे। इस दौरान घायल कर्मचारियों और महिला गार्डों का इलाज कराया गया है। पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए मामला दर्ज कर लिया है और चोरों की धरपकड़ के लिए छापेमारी तेज कर दी है। पुलिस का कहना है कि अपराधियों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। स्थानीय लोगों के मुताबिक कोल साइटिंग में काफी समय से चोरी की घटनाएं हो रही थी, लेकिन अब खुलेआम हमला कर देना पूरे इलाके के लिए चिंता का विषय बन गया है। लोगों के बीच दहशत का माहौल है और जल्द कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। शकुंतला कुमारी, महिला ड्यूटी सिक्योरिटी गार्ड है यहाँ। सर हम अपना पोस्ट में थे तो यहाँ पे सर के साथ एक आदमी लड़ाई कर रहा था, तो हम लोग यहाँ से दौड़ के आए। इसका बहुत सारे यहाँ पे आदमी था तो हम लोग हटा रहे थे सर को, वहाँ लड़ाई कर रहा था तो हटा रहे थे, तो वो लोग हम ही लोग के ऊपर हाथ उठा रहा था। वही 30-40 गो होंगे और हम लोग यहाँ 5-6 गो हैं। कैसे हटाएंगे सर, हम लोग यहाँ कैसे काम करेंगे आप बताइए। हम अपना ड्यूटी पोस्ट में थे, सर के साथ हाथापाई हो गया। वो पहले आया और सर को मारना शुरू करे। सर से पूछे कि यहाँ क्या कर रहे हो, क्या काम है, तो बोलता कि हम कोयला चोरी वगैरह करने आए हैं। तो सर बोले यहाँ से तुम चले जाओ, तो हम लोग के सीनियर आएंगे तो हम लोग को सस्पेंड कर देंगे। तो वो सुना नहीं, सर को पहले मारना शुरू कर दिया। हम लोग फिर देखे कि दौड़ले आए हैं एकदम सर को हटाने के लिए, उसको भी हटा रहे, वो हट ही नहीं रहे, एकदम सबको मारना शुरू कर दिया। और ऊपर से मनीष सर को मारना, एकदम दौड़ा के मार दिया। हम जा रहे थे बचाने के लिए तो मेरा टी शर्ट वगैरह खींचा और मेरा फोन वगैरह सब फोड़ दिया। आज जैसे रविवार को हम लोग ड्यूटी पे थे, संडे का दिन है, 9 बजे के दिन के करीब हम लोग यहाँ पे खड़े थे तो देखे कि कुछ चोर उधर चढ़ा हुआ है और मनोज या तस्लीम उधर स्टोन पिकिंग करवा रहा था। तो चोर को भगाने के लिए अमित यादव यहाँ पे आया कि चोर को भगाने। तो यहाँ पे एक चोर बैठा हुआ था, तो बोला बाबू तुम यहाँ क्या कर रहा था? वो बोला मैं स्पेशल ब्रांच से हूँ, मेरी ड्यूटी यहाँ पे। वो हाफ पेंट में था, दातुन मुंह में लिया हुआ था, तो इनके साथ मारपीट का। हम लोग तो दूर में थे। तो क्या नाम है उसका? नाम उसका तो हम लोग ने दिलीप साहब बोल रहा है। कहाँ के रहने वाले? खंडिया बस्ती का। अच्छा, अभी कुछ देर पहले ही घटना हुई है, 9 बजे तक, 9 बजे के करीब दिन में। अभी 9 बजे कोयला चोरी करने के लोग कई आता है यहाँ पर। हम लोग का ड्यूटी है, हम लोग के ऊपर उच्च अधिकारी हम लोग के ऊपर कार्रवाई करते हैं। कोयला चोर अगर देख लेते हैं तो हम लोग को सस्पेंड कर देते हैं। तो कोयला चोर को भगाने का हमारा कर्तव्य है, महिला सिक्योरिटी का भी कर्तव्य है। तो उसके साथ में जब बात हुआ तो वो जो है सो हम लोगों के साथ में मारपीट, एक तो मेरे साथ मारपीट किया और उसके बाद जब मेरे सिक्योरिटी लोग आए उसके साथ भी बदतमीजी किया और फोन करके गांव के लोगों को बुलाया और ऑलरेडी चोरी करने के लिए ही नीचे छुपा हुआ था उन। बस एक कदम नेकी और हम के मूल मंत्र के साथ कार्य करें। जुनून उड़ान पंख लीजेंड फाउंडेशन एवं राष्ट्रीय शैक्षणिक हुनर प्रशिक्षण संस्थान एवं अनुसंधान परिषद के संयुक्त तत्वाधान में 18 मुहर्रम के पावन अवसर पर 10 मुहर्रम के पावन अवसर पर एक विशेष डेग ए फातिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर करबला के बलिदान और हक की राह पर अड़िग रहने वाले इमाम हुसैन के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत गिरिडीह स्थित वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के साथ समय बिताया गया और उन्हें सम्मान पूर्वक भोजन कराया गया। आयोजन के दौरान माहौल भावनात्मक और आत्मीय बना रहा। इस सेवा कार्य में सिमरन शाहीन और सद्दाम हुसैन की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही। वहीं कार्यक्रम में जेवा प्रवीण की गरिमामयी उपस्थिति ने आयोजन की गरिमा को और बढ़ावा दिया।
कार्यक्रम में संस्था की ओर से यह संदेश दिया गया कि नेकी का हर छोटा कदम समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। देखिए इधर, देखो बेटा इधर। आप फोन करते हैं तो मोबाइल देते हैं, फोन धीरे आप क्या बोले? दादी को दो। आज हमारे जुनून उड़ान पंख लेजन फाउंडेशन के माध्यम से वृद्धा आश्रम में 10 मुहर्रम को लेकर के लंगर का इंतज़ाम किया गया था। यहाँ की जो वृद्धा महिला लोग हैं उन लोगों के लिए इस तरह का प्रोग्राम हम चाहते हैं कि गिरिडीह में और भी जो लोग लंगर का इंतज़ाम करते हैं वो लोग यहाँ के बारे में भी ध्यान दें। वृद्धा आश्रम, अनाथ आश्रम, इन लोगों को रियल मायनों में इस लंगर की ज़रूरत होती है और यहाँ पर आने के बाद अच्छा नहीं लगता है। बहुत सारी चीज़ें हैं कि आज एक उम्र पे जाने के बाद लोग हमारे जुनून उड़ान पंख लेजन फाउंडेशन और रौनक टोटो के माध्यम से ये आयोजन किया गया है वृद्धा आश्रम में, जिसकी संचालक ज़ेबा परवीन, सिमरन शाहीन, सद्दाम हुसैन और अन्य हमारे साथियों ने मिलकर इस कदम को उठाया है। और यहाँ पर लंगर का इंतज़ाम किया गया था। यहाँ पर हम लोग आए, सभी लोगों को लंगर का इंतज़ाम करवाने के बाद खाना पीना दिया गया। और भी जो लोग हमारे साथी हमारे साथ इसमें सहयोग करना चाहते हैं उस नेक कदम में आगे आ सकते हैं।